इस वीडियो में पूछे गए सवाल पिछले 2 वीडियो के धम्म देसना पर आधारित है, इसलिए वह धम्म देसना भी सुने। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। धर्म से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और कुछ विशेष बात जाननी है तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हम एक एक करके बोल सकते हैं। आप पूछिए। हाँ, इन्होंने प्रश्न पूछा है मनुष्य और भगवान में फर्क क्या है, ठीक है। प्रश्न समझ में आया? ठीक है। तो मनुष्य कोई भी मनुष्य क्यों ना, वो इसलिए मनुष्य कहता है क्योंकि वो मानस पुत्र है, ठीक है। यानी कि उसकी उत्पत्ति होने के लिए जो चित्त स्वभाव जो धारण कर लेता है, तो चित्त स्वभाव में 2 चीज़ें हैं। एक अविद्या उसमें ढकी हुई है और तृष्णा उसमें बंधी हुई है, और इस कारण से संसार में वो जन्म लिया है। वो जन्म लेता है, फिर बूढ़ा होता है, मरता है, फिर कर्म के अनुसार फिर आता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? हाँ, एक साधारण मनुष्य, सत्व प्राणी कह सकते हैं, है ना। देवता भी, लेकिन उनके भीतर क्या होता है? कुशल चित्त रहता है। अकुशल मनुष्य में कैसे कुशल अकुशल दोनों रहता है, मिक्स रहता है, लेकिन अपन लोग के इसमें से केवल अकुशल चित्त रहता है और देवता लोग में कुशल चित्त रहता है। लेकिन भगवान बुद्ध जो होते हैं तो उनके बारे में ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध ने अपने भीतर की अविद्या को उन्होंने नष्ट कर दिया होता है और विद्या उत्पन्न कर दी होती है, और तृष्णा को समूलतः नष्ट कर दिया होता है। और इस कारण से उनके भीतर पुनर्भव के लिए कुछ शेष नहीं रहता है, कोई अकुशल उनमें शेष नहीं रहता है। और इसीलिए भगवान कहते हैं जिसने सभी अकुशलों को भग्न कर दिया है, राग द्वेष मोह को भग्न कर लिया है, इस कारण से वे भगवान है। वे भले ही उनका जन्म मनुष्य लोक में भी क्यों न हो, लेकिन इन स्वभावों को धारण करने के कारण वे भगवान है, और इन सामान्य लोगों से भी ऐसे अलग हैं। लेकिन भगवान होने का दूसरा एक प्रमाण है, मतलब एक बात विशेष होती है कि भगवान स्वयंभू होते हैं। स्वयंभू यानी क्या? हाँ, जो अपने परिश्रम से उन्होंने ये ज्ञान पाया होता है। सेकेंड बात, वो सर्वज्ञ होते हैं, मतलब उन्होंने अंतिम सीमा तक वो बात जान चुकी होती है, जानी होती है। उनके भीतर एक चक्षु होता है, उसको बोलते हैं अनावरण, यानी कि अनावरण ज्ञान चक्षु। उसको दूसरा नाम है समंत चक्षु, यानी कि सब कुछ देखने वाले, सब कुछ जानने वाले। इस कारण से उनको क्या कहेंगे? भगवान। और इससे भी हम समझ सकते हैं कि भगवान भगवान क्यों है और मनुष्य मनुष्य क्यों है। समझ लिया है? ओके। और हाँ, और प्रश्न है? हाँ, पूछिए माता जी। नहीं था, एक मिनट। हाँ 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 हाँ, राइट। हाँ, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। हाँ, बुद्ध ये बात उनको पता नहीं थी, लेकिन शुद्धावास भूमि में अनागामी ब्रह्मा रहते हैं। शुद्धावास भूमि 5 प्रकार के हैं। अविहलोक, आतंपालोक, सुदस्सा, सुदस्य और अकनिष्ठा, ये 5 शुद्धावास भूमि के देवता लोग हैं। इसमें कौन लोग रहते हैं, जन्म लेते हैं? अनागामी। अनागामी यानी कौन? जो भगवान के ऐसे श्रावक जिन्होंने विमुक्ति के मार्ग और फल को उन्होंने प्राप्त कर लिया है ना। तो वे लोग सोचते हैं कि अरे मनुष्य लोक में, संसार में
बुद्ध का उत्पन्न होना बहुतों के हित के लिए है, और बुद्ध का उत्पन्न होना ये साधारण बात नहीं है, बहुत दुर्लभ है। तो ऐसे वो ये सोचते हैं कि ऐसे दुर्लभ व्यक्ति का, ऐसे सत्पुरुषों का अगर संसार में आना हो गया, अरे लोग कल्याण हो जाएगा। तो कौन ऐसा व्यक्ति है, सामर्थ्यशाली व्यक्ति है जो बुद्ध बनने की योग्यता रखता है? तो वो जस्ट एक अपने ऑब्जर्व करता हुआ देखता है कि वो उस वीर पुरुष को देखता है, ये सत्पुरुष आदमी अपनी माता की सेवा के लिए कृतज्ञता, सत्पुरुष गुणों से संपन्न है और वीर्य करने के लिए बस झुका हुआ है। इतनी दृढ़ता है कि उस वीर्य को कोई रोक नहीं सकता है ना। ऐसे वीर लोग ही बोधिसत्व बन सकते हैं, बुद्ध बन सकते हैं। ये बात उन्होंने वहाँ देखी तो वे अनागामी ब्रह्मा उनके चित्त में ऐसा विचार क्रिएट करते हैं। और ख़ास करके दूसरी आश्चर्य की बात यह है कि उस माता के मन को भी इस तरह से ये करते हैं कि माता भी अनायास रूप से उसको बोलती है कि मतलब बेटा तूने ऐसा काम किया है ना, कि जो साधारण लोग नहीं कर सकते हैं, है ना। साधारण लोग नहीं, कि तू बहुत वीरता का काम किया है ना। ये साधारण नहीं है। इस संसार में ऐसे ही दुखी संसार में डूबे हुए लोग हैं, इनको भी तू ऐसे ही तैरने वाला बन, इनको भी भव पार करने वाला बन जा। तो उस व्यक्ति को आश्चर्य लगता है, अरे मैं तो यही सोच रहा था, कहते वो भी, मैं भी यही सोच रहा था, तू भी मुझे यही बात करेगी, सचमुच मुझे बुद्ध ही बनना चाहिए। तो ऐसे पहला विचार उनके मन में आता है। तो ये छंद जनित, वो पहला विचार जागता है, ऐसा है। और प्रश्न है? जैसे बुद्ध ने आपको बताया है कि जो विवाद होता है, तो और बुद्धि की जो बात है आपने प्रकट होना, जैसे कि हिंदू धर्म में भी बहुत सारे ऐसे भगवान होते हैं जो जिसको पूजा करने से वो आ जाते हैं और फिर बातचीत करने लगते हैं। तो वही वाला ये रुद्धिपाद है, इसी वाला कॉन्सेप्ट है। देखिए रुद्धिपाद में ऐसा जो रुद्धि है वो रुद्धि है, उसमें हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं कि किस इस धर्म की उस धर्म की, ऐसा, ठीक है। और ये सनातन है। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध काल में जितने भी लोगों ने रुद्धियाँ प्राप्त की हैं, भविष्य काल में जितने भी रुद्धियाँ प्राप्त करेंगे, अभी भी जो रुद्धियाँ प्राप्त कर रहे हैं वे इन्हीं चार रुद्धिपाद की भावना से, और जिन लोगों ने प्राप्त की होगी तो इन्हीं चार रुद्धिपाद की भावना से की होगी। लेकिन अगर आपने कहा कि हिंदू धर्म के देवता लोगों के बारे में, है ना, जो प्रकट होते हैं जाते हैं, तो जनरली हिंदू लोग जिन देवताओं के नाम लेते हैं उनके बारे में उनको कुछ भी पता नहीं है। ना ब्रह्मा के बारे में पता है, ना ही देवेंद्र शक्र जी के बारे में पता है, ना ही 33 कोटि देवताओं के बारे में पता है, कुछ नहीं पता है। वो कहाँ से शब्द आए वो भी पता नहीं है। हाँ, आपको व्याख्या बड़े सिहनाद करके बता सकते हैं ये है करके, लेकिन मूलतः उनको कुछ पता नहीं है। हाँ, लेकिन जो प्राचीन काल में, वैदिक काल में जो ऋषि मुनि लोगों ने ध्यान अभ्यास करके जो रुद्धियाँ प्राप्त कर, ध्यान प्रथम ध्यान से 8 ध्यानों को प्राप्त करके या 4 ध्यानों को प्राप्त करके रुद्धियाँ प्राप्त की, वो तो यही रुद्धियाँ हैं, है ना। वो ये तो लौकिक बन सकती है, लोकोत्तर बन सकती है, लेकिन रुद्धियाँ तो यही है। अभी जो बात बोल रहे हैं कि कोई हिंदुओं की जो देवता प्रकट होते आते भी जाते बात करते चले जाते हैं, किसी में अंदर आकर भी बात करके जाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत महानुभाव संपन्न कोई देवता होगा। यही कोई इधर उधर के जो छोटे छोटे अमनुष्य होते हैं, कोई यक्ष है, नाग है, नाग देवता है, या असुर लोग हैं, या प्रेत लोग से जुड़े हैं, उनमें से कोई ना कोई होता है। आजकल हिंदुओं में वही पूजनीय है, हम नाम नहीं बताएंगे, बस इतना ही समझ लीजिए। तो उनमें से कोई ना कोई हो जाता है, तो वो तो उसका होना, और ये उनके लिए मतलब ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, बस नॉर्मल जस्ट है, ऐसे ही है।
आपने सही कि रिद्धिपात अगर कोई प्राप्त करता है तो वो एक कल्प तक रह सकता है, तो एक कल्प को यानी कि कितना दिन का होता है? हाँ, तो ये मनुष्य के लिए एक कल्प की बात करेंगे तो हाँ, वो जो प्रश्न समझ में आया ना, उन्होंने कहा कि 4 रुद्धिपात की भावना करेंगे तो एक कल्प काल तक ठहर सकता है। देखिए, अलग अलग बुद्ध के समय में अलग अलग आयु कल्प होता है। आयु कल्प को ही मनुष्य लोक का कल्प कह दिया है। महाकल्प अलग होता है, कल्प अलग अलग होते हैं। दिव्य कल्प अलग होता है ना, ब्राह्मणी का कल्प अलग होता है, मानुष्य लोक का कल्प अलग है, सभी कल्प अलग है। महाकल्प और कल्पांतर अलग अलग होते हैं। जैसे कि एक महाकल्प में 64 कल्पांतर भाव होते हैं, कल्प लोग होते हैं। तो 4 रुद्धिपात की भावना से एक कल्प काल तक रहने का, ठहरने की जो क्षमता आती है, तो मनुष्य के आयु प्रमाण के बारे में बताया। आप लोग में कोई भी व्यक्ति, भगवान ने कहा कि जिसने बहुत अच्छी तरह से भावित बहुलीकृत किया है, अच्छे से भावित किया है, वो व्यक्ति मनुष्य का जो आयु प्रमाण है वहाँ तक वो ठहर सकता है, उसके आसपास। ठीक है, तो अभी मनुष्य का आयु प्रमाण कितना है? 60 साल? 100 नहीं, कोई 100 साल जीता है? हाँ, नहीं, पुराने जमाने में लोग थे, नहीं कुछ लोग थे पहले, हाँ, भगवान के समय में 120 साल के थे, अभी उसके बाद में 100 साल थे। अभी नहीं लगता है, कोई लगता है 100 साल तक? हाँ, बहुत मुश्किल लग रहा है। किसी ने एक रिसर्च किया था, 2000 के बाद से पैदा हुए लोगों का आयु प्रमाण 60 या 65 साल है। ठीक है, अभी जो उससे पहले के हम लोग हैं है ना, तो हो सकता है 70-80 हो सकते हैं, ज़्यादा से कभी 90 हो जाएगा, आश्चर्य हुआ। तो उतने साल तक रह सकते हैं मनुष्य के आयु प्रमाण का कल्पता, ऐसा है, ऐसा। और हाँ बोलो, पूछिए, समय है हमारे पास। हम लोग उपासक है, उपासिकाएं हैं, हाँ, तो हम लोग दान देते हैं और श्रद्धा रखते हैं बोले, लेकिन हम उपासक होते हुए ये सब चीजें करते हुए, यहाँ काम होते हुए और श्रद्धा रखते हुए हम कोई अवस्था तक जा सकते हैं? अवस्था तक? हाँ, अवस्था है, वहाँ तक जा सकते हैं। मतलब इन्होंने प्रश्न पूछा, गृही जीवन जीते हुए भी क्या हम किसी अवस्था को पहुँच सकते हैं? हाँ, पहुँच सकते हैं। हाँ, ये बात सच है कि थोड़ी बाधाएं आती हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं, आप लोगों को ये करना होता है, ये करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। कभी कभी क्लेश भी बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ चाहते हुए भी न चाहते हुए भी कुछ ना कुछ तो भी प्रॉब्लम आ जाती है, राग बढ़ जाता है, द्वेष बढ़ जाता है ना, कभी कभी लोभ जाग सकता है, मोह मूढ़ता जागती है ना। खास करके फैमिली लाइफ, शादीशुदा लाइफ होती है, तो उनके जीवन में ऐसे ही झगड़े शुरू हो जाते हैं, है ना। तो मेरी तरफ देखता है नहीं करके बाद में शुरू हो जाता है, तो कुछ नहीं है, ऐसे प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। तो प्रॉब्लम है, लेकिन असंभव नहीं है। भगवान के समय में गृहस्थ लोगों ने जितने वो श्रोतापन आदि बने, उतने लोग नहीं थे, लेकिन बन सकते हैं। लेकिन उनके पास में पूर्व पुण्य था, धर्म और ज्ञान था वो उसे करने के लिए। तो आज वैसा नहीं है, आज वैसा मतलब पुण्य बहुत छोटा पुण्य है। नहीं, पुण्य छोटा, कभी कभी पुण्य स्ट्रांग भी रहता है ना, तो 3 चीज़ें अभी बहुत मुश्किल वैसे डालती हैं। हमारे भीतर 3 चीज़ें बड़ी हुई हैं। हमारा, आप लोगों का पुण्य होगा, समझो, मैं समझूंगा कि आप लोगों के पास पुण्य है, लेकिन आपके पास 3 चीज़ें हैं जो आपके पुण्य के बल को कम कर देगी, दुर्बल बना देती है। वो 3 चीज़ें कौन सी है पता है? चित्त की क्लिष्टता बढ़ी हुई है, चित्त के क्लेश के बल जो है ना, वो थोड़ा सा बढ़ गया है ना। उसके बाद में स्मृति दुर्बल हुई है, स्मृति थोड़ी सी दुर्बल हुई है। और तीसरा पार्ट है उम्र, ये उम्र कम होने से होता है। एक होता है स्मृति दुर्बल होना, चित्त की क्लिष्टता बढ़ना, और एक दूसरा कुछ तो भी है। ऐसे 3 चीज़ें हैं जो आपके मतलब इस पुण्य की क्षमता को कम कर देता है। तो इस कारण से अभी थोड़ा मुश्किल है। तो अभी मुश्किल है, तो एक बात याद रखना है कि भगवान बुद्ध ने मार्गफल को पाने वाले 4 लोगों के बारे में बताया है। मतलब आप कुछ 4 लोग ऐसे हैं जो मार्गफल प्राप्त कर सकते हैं।
जैसे उद्घटितन्यु, विपंचितन्यु, है ना, नेय और पदपर्म। अभी इसके नाम ही ध्यान रखना। हाँ, उसमें आता है नेय शब्द, है ना, नहीं नेय पदपर्म आता है। नेय तो बहुत मेहनत करके पुरुषार्थ करके कुछ पा लेता है। कभी समझो कि आप इस जीवन में नहीं मिलेगा आपको, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको कुछ पाना है, श्रोतापन्न बनना है, लेकिन मेहनत करने नहीं हो रहा है, लेकिन आपको निरर्थक नहीं जाएगा। बस सत्पुरुष की तरह समझना है कि अगर मुझे यहाँ अगर मुझे श्रोतापन्न बनना नहीं हुआ तो मेरा देह छोड़कर जब मैं देवता लोक में जाऊँगा, तावदेश देवलोक, तुषित देवलोक, यहाँ तो वहाँ मैं श्रोतापन्न बनूंगा। इस बुद्ध शासन में श्रोतापन्न बनूंगा ही, ऐसा दृढ़ अधिष्ठान करो, प्रैक्टिस करो, खाली नहीं जाएगा, संभव हो जाएगा। ठीक है, ऐसा है। समझ में आया? उत्तर समझ में आया? आप बन सकते, बस थोड़ी मुश्किलें ज़्यादा है। हाँ, हो सकते हैं। जैसे आपने बताया उसी से संबंधित हाँ, आपने जो भगवान बुद्ध की जो बात करते हैं, भगवान बुद्ध ने कहा था कि जब तक मैं जितने भी जो बौद्ध धर्म आते हैं या बौद्ध धर्म का आचरण करते हैं, जब तक उनको मैं सही से धम्म नहीं सिखाऊंगा तब तक मेरा महापरिनिर्वाण नहीं होगा। तो और हम महापरिनिर्वाण सूत्र में ये भी कहते हैं कि जैसे भी भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है और जैसे भी सुभद्रा को पता होता कि भगवान बुद्ध और ना नहीं रहे तो वो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा हुआ भगवान बुद्ध का देहांत हो गया, अभी हम जैसा चाहेंगे ऐसा ही हम उनका पालन करेंगे। तो भगवान बुद्ध ने जो बात कही थी कि मैं जब तक धम्म नहीं बताऊंगा तब तक महापरिनिर्वाण को प्राप्त नहीं करूँगा, और ऐसे ही भिक्षु इस बात को दोहराता है तो उसमें भगवान बुद्ध गलत करे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्रश्न समझ में आया इसका? प्रश्न ये था कि भगवान ने कहा था कि सभी भिक्षु भिक्षुनियाँ उपासक उपासिकाएं मेरे धर्म में निष्णात व्यक्त पंडित बनेंगे, और परिनिर्वाण के बाद में वो सुभद्रा आया था, है ना, जो बाद में कहने लगा कि अच्छा हुआ, है ना, भगवान मर गए वगैरह आदि, तो अभी कैसे भी रह सकते आदि। तो ये दोनों घटनाएं अलग है। ठीक है, भगवान का धर्म परिनिर्वाण के समय में जैसे भिक्षु भिक्षुनियाँ उपासक उपासिकाएं थे एकदम परफेक्ट थे, उसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, और सुभद्र ने जो बात कही है शायद ये पुण्य से भी हो सकती है, ऐसा बोल सकते हैं। अगर वो नहीं होती तो, अगर संज्ञान नहीं होता, है ना, संज्ञान नहीं होता तो बहुत कुछ नहीं होता है। आज हमारे पास बहुत कुछ नहीं होता है। हाँ, उसका हो सकता है कोई कर्म दोष भी सामने आ जाए जो उसके भीतर ऐसी अश्रद्धा जागे, लेकिन चाहे जैसी भी हो ये कुछ अच्छे के लिए हुआ है। ठीक है, लेकिन महाकाश्यप पंत जी बहुत ज्ञानी थे, बस निमित्त मात्र देखना था, निमित्त मिला उनको संज्ञान करने का कि इस बुद्ध शासन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, और वो निमित्त मात्र बना। इसलिए वो कारण नहीं कह सकते कि भगवान ने जो कहा था कि चार शाओं पौफिका है और इस कारण से परिनिर्वाण को प्राप्त हो रहा हो, तो वो कारण नहीं था। बस इतना ही समझ लो। ठीक है, तो वो जो उसके बाद में भी समय समय पर जो संज्ञायना हुई है उसके लिए भी कोई ना कोई कारण बना था, है ना। मतलब बुद्ध शासन शिक्षाओं में छोटा छोटा भी बदल क्यों ना हो, तो उस बदल को देखकर उसको ठीक करने के लिए संज्ञान किया है। ये इसके कारण था प्यूरिटी। बुद्ध वाणी में इतना सा मतलब ये नहीं होना, दाग नहीं होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल जैसा शुद्ध होना चाहिए, है ना। तो ऐसा बनाए रखने के लिए वो घटना घटित हुई थी। बस इतना ही समझना है, ऐसा है। और किसी को पूछना है बच्चियों को? नहीं? हाँ, धम्म विचयन के बारे में बहुत अच्छा है। धम्म का विचयन करना यानी कि भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से जो धर्म बताया है, यहाँ आता है कि भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से जो बात बताई है उसी अर्थ से उस धर्म के बारे में जब मनसिकार करते हैं, अपने मन में उत्पन्न करके उसके अनुसार चिंतन करते हैं, उसको
सम्मर्शन भी कहते हैं, धम्म विचयन कहते हैं, है ना, योनिसो मनसिकार भी कहते हैं। बस जहाँ जब होता है और उससे जो अपनी प्रज्ञा से जो बात छू लेती है तो उसको कहते हैं धम्म विचयन। ओके, और कुछ पूछना है? 20 मिनट है यार प्रश्न। हाँ बेटा, हाँ हाँ बोलिए। बस बुद्धिस्ट कंट्रीज में हमने ड्रैगन को ही देखा है। हाँ, ड्रैगन ने किधर तो अपने ये जैसे मुचलिंग ना ड्रैगन में क्या फर्क है? ऐसा है। तो आपने जो देखा वही फर्क है। हाँ, जनरली नाग अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। साधारण भी नाग होते हैं, दिव्य नाग भी होते हैं, और उनमें भी 4 प्रजातियाँ होती है। 4 प्रजातियों में 4 प्रकार की उत्पत्तियाँ भी होती हैं। तो उनमें से जो दिव्य नाग होते हैं उन दिव्य नागों को ड्रैगन कहते हैं। ओके, लेकिन जनरली नॉर्मल समय पर वो नॉर्मली अपने जैसे शरीर धारण करते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर समय में वो नाग के रूप में आ जाते हैं। बस ये नहीं पता है कि अभी चाइना के लोगों ने उनको हाथ कैसे निकाल दिए, 4 ऐसे नहीं गए, ये जो पैर भी है वो मुझे पता नहीं है। हाँ, लेकिन आपको ये भी बता दूँ कि चाइना में सबसे पहले बुद्ध शासन स्थापित हुआ वो सम्राट अशोक के काल में। चाइना में सम्राट अशोक ने 9 प्रदेशों में, देशों में बुद्ध शासन को स्थापित किया। तो चाइना के लोग नाग की पूजा हमेशा करते थे। तो गांधार, कश्मीर और चाइना के जो बॉर्डर है ऊपर से, वो वहाँ पर उस स्थित उस एक नाग का एक ये था, ड्रैगन का हो या नाग कहे, वो एक टेम्पल था और वहाँ पर वो रहते थे। तो वहाँ पर लोग हमेशा वहाँ आकर उनका सम्मान करते, पूजा करते, आदि आदि। तो एक उस भांति जी ने देखा ये चाइना के लोग किसको सम्मान करते हैं, तो देखा कि ये लोग नाग की पूजा करते हैं। तो भांति जी ने क्या किया, उस जगह पर गए, उस नाग जहाँ था उसके सर के ऊपर आकाश में जो चक्र बन कर रहे थे, उसके सिर पर अपने पैरों की धूल छोड़ते हुए। तो उसको बहुत गुस्सा आया। फिर उनका जो एक ये हो जाता है थोड़ा सा, और बाद में वो नाग का दमन किया जाता है। फिर नाग का दमन होने के बाद वो बंदी जी जहाँ वो नाग रहता था उस आसन पर बंदी जी बैठ जाते हैं, और वो छोटा सा आसन लेकर एक बैठ जाता है। तो फिर वो दिन रहता है, चाइना के लोग पूजा करने के लिए आने वाले लोग, वो दिन रहता है। वो देखते कि अरे इतना अनुभव संपन्न व्यक्ति, मतलब ये है तो वो नीचे बैठा है, मतलब उससे भी बड़ा है। तो ऐसा समझ लो बंदी जी के प्रति गौरव, रिस्पेक्ट आता है। और उस तरह से फिर सभी चाइना के लोग बंदी जी को शरण, 3 रत्नों को शरण जाते, बंदी जी उनको धर्म दक्षिणा देते हैं, और इस तरह से भी वहाँ पर श्रोतापन्न आदि श्रावक बन जाते हैं। और चाइना में प्रथम बार बुद्ध शासन स्थापित होता है। तो स्थापित होने के लिए भी कारण बना है वो नागे बना है, तो इसीलिए वो ड्रैगन की पूजा वो बहुत परंपरा से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा है। हाँ, हालांकि ये बात है कि उसके बाद में चाइना में जो मूल थेरवाद बुद्धिज़्म था, थेरवाद जो बुद्ध शासन है वो नष्ट हो गया, बाद में महायान इंक्लूड हो गया, लेकिन स्टार्टिंग में स्थापित हुआ थेरवाद बुद्धिज़्म। ठीक है, ऐसा है। और हाँ, ड्रैगन का प्रश्न खत्म हो गया, इतना ही। हाँ, और हाँ क्या बेटा? कभी न कभी हम मरने वाले हैं। हाँ, इस समय हमारी अवस्था कैसे रहनी चाहिए? हाँ, कभी न कभी हम मरने वाले हैं, लेकिन मरते समय हमारा चित्त कैसे है? हाँ, तो सबको ये ध्यान में रखना है। हाँ, जाने के समय में चित्त को बहुत संभालना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि चित्त यहाँ कहीं पर भी बांध के रखना नहीं है, किसी भी चीज़ वस्तुओं में खुद का ऑब्जर्व करना है। क्या मेरी कहीं अपेक्षाएं कहीं है माता पिताओं के बारे में, तो छोड़ देनी है, क्योंकि अपेक्षा करूँगा तब भी छूटने वाली है, नहीं करूँगा तब भी छूटने वाली है, तो छोड़ देना है। पैसों के बारे में, बच्चों के बारे में आदि, जो भी यहाँ मनुष्य लोग में जो भी चीज़ है जहाँ आपका मन बांध सकता है, पहले उसके बारे में देखना है और उसके बारे में भी सारी अपेक्षाएं छोड़ देना है। फिर उसके बाद में
हाँ, ये ऐसा करने के बाद मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग जब छोड़ जाती है तो मन बहुत ही हल्का हो जाता है। फिर उसके बाद में देखना है कि मेरे जीवन में कुछ सार्थक होने वाली कोई बात है क्या। आपने दान दिया है, शील पालन किया है, उपोषण पालन किया है, 3 रत्नों की शरण ग्रहण की है, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद अगर आपको याद आता है कि हाँ मुझे मेरे पास भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध के बारे में मेरी श्रद्धा है, तो कोई भी ऐसा पुण्य कर्म जो भी है, समझो कि कुछ याद नहीं है तो भगवान बुद्ध है, भगवान के गुणों को याद करो, मेरी भगवान के बारे में श्रद्धा है, जो भगवान अरहंत है, सम्यक संबुद्ध है, आदि आदि बुद्ध गुण याद करो, और आपके मन में प्रीति जगाओ, वो श्रद्धा जगाओ। श्रद्धा जहाँ जागेगी वहाँ मन में प्रीति जागेगी, और जहाँ मन में प्रीति प्रसन्नता है वहाँ 100% सुगति है। ओके, वहाँ व्याकुलता नहीं, निवारण नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए भगवान को याद करना है, और या तो आपके पुण्य को याद करना है, और ये भी देखना है कि मेरे इस पुण्य से मैं मनुष्य लोक में कहीं मेरा मन अटका हुआ नहीं, छोड़ दिया है। सुगति लोक में अपने मन को लगा देना है, सुगति लोक में अपने मन को लगा देना है, कम से कम 33 देवलोक, याम देवलोक, तुषित देव, नहीं तो उससे ऊपर ब्रह्म लोक है ना। तो कहीं ना कहीं अपने मन को वहाँ जाने का भाव मन में रखना है, और अपने पुण्य को याद करना है, मन को प्रसन्न रखना है, बॉन्डिंग को छोड़ देना है, बस ऐसी स्थिति रखो। ये मरने का क्या बोलते हैं, एक कला है, जिसको आती है उसका मंगल हो जाएगा। कोरोना काल में मुझे कोरोना हुआ था और मुझे लगा था कि मैं जाऊंगा अभी, ठीक है। तो एक कुछ ऐसे पर्टिकुलर समय था कि जब मैं अनकॉन्शियस हुआ था, तो उस समय मुझे बस एक फीलिंग है कि जस्ट आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ, और जो मतलब इतना रिलैक्स होता फील हुआ कि मैं मतलब सुख से मैं सुगति जा सकता था ठीक है, ऐसे मैंने उस बात को मैंने फील किया। तो मुझे लगा कि मरने के समय कुछ लोग ऐसे ही अपने आप मतलब मृत्यु को देखते होंगे, तो अगर ऐसा आपको भी महसूस हुआ जब जाने का ये होगा, तो बस यहाँ की सभी आशाएं छोड़ दो, या आपने किए हुए पुण्य कर्म को याद कर सकते हैं, कुछ नहीं तो भगवान को याद कर सकते हैं और सुगतिगामी बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति बनाए रखना है, और ये भी कर सकते हैं कि ये पहले से ही होना चाहिए। अगर इस मनुष्य लोक में हमें श्रोतापन्न बनने का कोई लाभ न मिला, तो कम से कम सुगति लोक में जाकर मैं श्रोतापन्न बनूंगा, ऐसी भाव रखकर सुख जाने की भाव रखें। सिर्फ दिव्य लोक का दिव्य सुख अनुभव करने के लिए नहीं है, नहीं तो वो तो मिलेगा ही, ऐसा नहीं, लेकिन एक सर्वोच्च एक अपना संकल्प भी होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति अपने मन में रखना है, ठीक है। समझ में आया बेटा? हाँ, ओके। और हाँ बेटा, जैसे कि ध्यान साधना करने से बहुत सारे फायदा मिलता है, ऐसे कहा जाता है, तो आपका 1-2 एग्जाम्पल दे सकते हैं? हाँ, ध्यान 2 तरह का होता है। हाँ, उनका प्रश्न समझ में आया। ध्यान से बहुत सारे लाभ होते हैं, तो उसमें से क्या लाभ है ना। तो ध्यान से 2 लाभ होते हैं, और ख़ास करके 2 तरह की साधना। हाँ, एक्सपीरियंस के लिए ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन छोटा सा बता सकता हूँ कि जब हम शमथ भावना का अभ्यास करते हैं, तो साधारण शमथ ध्यान का अभ्यास करते समय जो चित्त को जो उद्विग्न करने वाले, बेचैन करने वाले, चित्त को मैला बनाने वाले, चित्त को एकदम ब्लर बनाने वाले जो उपक्लेश होते हैं, वे उपशांत होते हैं और चित्त एकदम शांत होता है। तो ये शमथ भावना का एक प्रथम लाभ है कि चित्त के उपक्लेश शांत हो जाते हैं, और हम उस ध्यान का जो सुख आता है, ध्यान से उत्पन्न जो प्रीति सुख आते हैं, वो हम अनुभव कर सकते हैं। और वो जागती क्यों है? क्योंकि शमथ ध्यान से ही हम चित्त के उपक्लेशों को दूर कर सकते हैं, ये पहला है। और विपස්සना का ये लाभ होता है कि हमारा चित्त विराग की ओर जाता है, यानी कि इस जहाँ चित्त मतलब बंध जाता है, बंधने के स्वभाव का होता है, वहाँ से छूटने का मतलब जैसे रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान को लेकर जहाँ मतलब बॉन्डिंग ज़्यादा अटैचमेंट होती है, बस डिटैच होने के लिए, बस तो विराग की भाव आता है, बस ये उसका एक लाभ है। और विराग
निब्बिदा विराग के लिए विराग होता है, विमुक्ति के लिए काम आता है। तो इस तरह से ये दोनों साधनाएं शमत और विपස්සना, इस तरह के दो लाभ मिलते हैं। हम भी अनुभव करते हैं, आप भी अनुभव कर सकते हैं, ये सार्वजनिक बात है। ठीक है, तो इसलिए भी शमत भावना का अभ्यास करना है और विपස්සना का भी अभ्यास करना है। ठीक है, और किस ऐसे स्टेप में कि जैसे वो श्रोतापन्न तक भी जा सके। जैसे हम सांसारिक लोग हैं, कभी ना कभी जैसे अष्टशील का भी बिल्कुल नहीं पालन हो पाता, अष्टशील लेते हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ होता है। तो वो क्या ऐसा स्टेप है कि हम वहाँ तक जा सकें। ओके, उनका प्रश्न समझ में आया। ओके, तो बात ऐसी है कि जिस व्यक्ति को तीन रत्नों की शरण मिली है, तीन रत्नों की शरण मिली है, और शरण मिलने का अर्थ क्या होता है कि अभी भगवान के बारे में जो उसकी श्रद्धा है, उस श्रद्धा को कोई डिगा नहीं सकता है। समझो आपने आग को हाथ लगा दिया और आपको एकदम से चटका लग गया, गर्म हो गया, बस इधर मतलब ऐसे दूर कर दिया, आपको पता चला आग बिल्कुल जलाती है। अभी आप इधर 100 लोग मिले और आपको बोले कि नहीं आग नहीं जलती है, तो बहुत ठंडी दिखती है, कितनी सुंदर है, फूल की तरह कोमल है, ऐसा कुछ नहीं है। तब आपके विश्वास को डिगा सकते हैं क्या? नहीं डिगा सकते, क्योंकि आपने वो जाना, आपने ज्ञान से भी जाना है कि और अनुभव से देखा है। तो उसी प्रकार से जब आपकी श्रद्धा ऐसी बन जाए कि उस श्रद्धा में मतलब भगवान की बुद्धि में बुद्ध गुण है, धर्म के गुण है, संग के गुण है, उसको इस तरह से समझ लेना है कि अगर मतलब उस गुणों के बारे में किसी ने भी आपको कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तब आपकी श्रद्धा वैसी मतलब बिल्कुल विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। आपको एकदम परफेक्टली उसको समझना जरूरी है। सम्यक ज्ञान से निशंक होकर आप परफेक्टली बता नहीं ये बात ऐसी है। जब ऐसा आप कंक्लूजन पर आते हैं तो ये श्रद्धा का लक्षण है, उसको कहते हैं आवेच्य प्रसाद। आवेच्य ने आकंप अचल श्रद्धा, और इस श्रद्धा के साथ में आप जब शरण लेते हैं, ये प्रथम चरण है कि आप श्रोतापन्न बनने के लायक हैं। अब यहाँ तक रुकने से नहीं होता है, यहाँ तक आना मतलब बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपको जब आप बुद्ध धम्म संघ की शरण मिलती है तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, वो व्यक्ति 100% वो व्यक्ति ऐसा शील पालन करता है कि अपने शीलों को दाग नहीं लगने देता, छेद उसको होने नहीं देता है, अखंड रूप से पालन। जिस क्षण से वो धारण करता है, ग्रहण करता है, उस क्षण से कंटिन्यू रूप से अखंड रूप से पालन करता है। तो ऐसा करता हुआ उसके बहुत सारे स्वभाव है, उसको बोलते हैं समाधि संवत्तन के ही सम्यक समाधि के लिए जो उपयुक्त रहने वाला शील। सम्यक समाधि के लिए उपयुक्त कैसा? क्योंकि ये शील है आपको प्रमोदित भाव देता है, मतलब आपको खुशी देता है, प्रीति देता है। प्रीति से आपका मन शरीर प्रक्षुब्ध होता है, प्रक्षुब्धि से आप सुख अनुभव करते हुए समाधि को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। सुखिनो चित्तंग समाधि, इस तरह से सम्यक समाधि क्या हो जाता है। आर्य जनों द्वारा प्रशंसित होना चाहिए। जब ये चार चीज़ें, तीन रत्नों के प्रति श्रद्धा और अरहंतों को प्रिय लगने वाला शील अगर आपके पास है, आपका ये प्रमाण है आपके 100% श्रोतापन्न बने हैं या श्रोतापन्न बनने के मार्ग पर है। तो ये होने का प्रमाण ही है। इसीलिए इस चार गुणों को कहते हैं श्रोतापत्ति के अंग। क्या कहते हैं? श्रोतापत्ति के अंग। अगर एक बार ऐसा भी होता है, दो लोग विवाद करते, एक महानाम शाक्य और एक दूसरा कोई शाक्य था। वो लोग सोचते कि नहीं, केवल तीन रत्नों के प्रति श्रद्धा होना श्रोतापन्न होना है, ऐसा महानाम बोलते हैं। और दूसरे शाक्य नहीं, भगवान ने चार बातें बोली है, तीन रत्नों के प्रति श्रद्धा और अरहंतों को प्रिय लगने वाला आर्य कांतशील। फिर वो संतुष्ट नहीं कर पाते, भगवान के पास आते हैं। तो भगवान के वो समझाने के बाद महानाम कहता है
ये पृथ्वी के सारे लोग एक तरफ हो जाए और भगवान एक तरफ हो जाए तो मैं भगवान की तरफ ही रहूँगा, मेरी ऐसी श्रद्धा है। ठीक है, यानी भगवान ने जो कहा है, भगवान में जो है बस वही है बस। तो उसके बाद भगवान उसको कहते तू इसके बारे में क्या कहेगा, तो कहता है कि इसका तो मंगल हो गया है ना। तो ऐसे होता है, उसमें भी वो 4 गुण आ जाते हैं अगर ऐसी श्रद्धा है तो इस तरह से इसे श्रोतापन्न कहते हैं। तो आप चाहे घर गृहस्थी रहे, कैसा भी जीवन जिए, बन सकते हैं, इन 4 गुणों को बढ़ाइए। 3 रत्नों के प्रति श्रद्धावान बनिए और आर्यकांतशील बनाइए। आर्यकांतशीलों के लिए कुछ गुण होते, क्वालिटीज़ होते हैं, जैसे मैंने बताया अखंडं, अच्छिदं, असबलं, अकम्मासं और विन्यूपसत्तं, है ना। और कहते हैं समाधि संवत्तनिकं आदि आदि। तो ये शील के स्वभाव है, तो बस वैसे आप बना दीजिए। ठीक है, मंगल। और प्रश्न है? हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, इनका प्रश्न है कि जो माता के समय में जो इच्छा जगाई थी उससे बुद्ध तो प्राण यानी बोधिसत्व बनने के लिए कारक बने, या ये वाला नहीं ना, सुमेध बोधिसत्व के कारण। तो बात है कि सुमेध बोधिसत्व को सुमेध बनने के लिए जो एबिलिटी चाहिए ना, कम से कम 8 गुणों की परिपूर्णता चाहिए। ओके, तो वो जो क्षमता आने के लिए जो कारण बने थे वो पहले वाला संकल्प, पहला वाला विचार, क्योंकि उतना समय लगा वो 8 चीज़ें फुलफिल करने के लिए, और उसके बाद में उसमें स्थित होकर 8 चीज़ें रहती है। और पाली में ऐसा आता है मनुष्यत्तं लिंग संपत्ति हेतु सत्तार दर्शन पबज्जा गुण संपत्ति अधिकारो छंदता, ये 8 गुण। ठीक है, तो उसमें आता है मनुष्यत्व, उनको मनुष्य का जन्म मिला, जब बुद्ध संसार में मनुष्य का जन्म मिला। लिंग संपत्ति का मतलब होता है पुरुष भाव में होना जरूरी है, स्त्री बोधिसत्व नहीं बनते। वो क्यों नहीं बनते बाद में बताऊंगा। हाँ, तो पुरुष भाव में होना चाहिए। सत्तार दर्शन, उस शास्त्र का दर्शन होना चाहिए। और पबज्जा, वो प्रवर्जित होना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति बोधि उसमें नहीं बन सकता है। वो क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि बुद्ध गृहस्थ रूप में बुद्ध नहीं बनते हैं, प्रवर्जित रूप में ही बुद्ध बनते हैं। प्रवर्ज्या होनी जरूरी है, तो वो स्टार्टिंग भी वही होना चाहिए, प्रवर्जित होना चाहिए। गुण संपत्ति, ध्यान समापत्ति, 8 ध्यान समापत्ति तक पहुंचने वाला होना चाहिए। ओके, और पावस होने चाहिए, 5 प्रकार की अभिज्ञाएं होनी चाहिए। मतलब ऐसे ही नहीं होना चाहिए कुछ खाली खोखला वाला के नहीं जमेगा, है ना, वो क्वालिटीज चाहिए। अधिकारो, अधिकार मतलब भगवान को अपना समग्र जीवन प्राण अंतिम समय तक छोड़ तक पूरा समर्पित पूजा करने वाला होना है, डेडिकेट समर्पित वाला होना चाहिए। छंदता, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ऐसा बनना है बुद्ध। तो ये 8 क्वालिटीज़ होने के लिए वो पहला वाला कारण बना, और ये होने के बाद वो सक्षम बने महाबोधिसत्व बनने के लिए। और उन्होंने 4 असंख्य 1 लाख कल्प ही क्यों पारमिताएं पूरी की? उसके कारण था कि उन्होंने प्रज्ञा को मूल करके वो बोधिसत्व बने थे, पारमिता प्रार्थना की थी। कुछ बोधिसत्व होते हैं श्रद्धा को मूल करके प्रार्थना करते हैं, वे 8 असंख्य 1 लाख कल्प पारमिताएं पूरी करते हैं। जो वीर्य को मूल करके प्रार्थना करते हैं वे लोग 16 असंख्य 1 लाख कल्प काल तक पारमिता पूरी करने वाले महाबोधिसत्व बनते हैं। ऐसा है बेटा, ठीक है। और प्रश्न सेशन समाप्त करना है क्या? हाँ, किसको पूछना है तो एक लास्ट वाला पूछ सकते हैं। अच्छा है कि आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं है। भगवान ने भी ऐसे ही पूछा था एक बार, और भगवान
आनंद बंदे जी देखते हैं कि बंदे भगवान आश्चर्य में है कि एक भी प्रश्न नहीं है, किसी को कोई शंका नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि आनंद तू तो ये श्रद्धा से कह रहा है, तथागत तो ये जानते हैं, क्योंकि सभी लोग धर्म श्रवण करते हैं, यानी कि या तो श्रोतापन्न बनने के मार्ग पर है या श्रोतापन्न, इसलिए कोई प्रश्न है नहीं उनके पास। अंतिम ये भी श्रोतापन्न है ऐसा बोलते, इसलिए कोई शंका नहीं रहती है ना। श्रोतापन्न बनने का अर्थ ये होता है कि निशंक हो जाना, कोई शंका नहीं धर्म के बारे में, है ना, कि अनित्य को अनित्य, दुख को दुख, अनात्म को अनात्म सही तरीके से देख लेते हैं, तो निशंक आदमी हो जाता है। उसको क्या प्रश्न है कि जो अनित्य है वो पूछेगा क्या, क्या सचमुच अनित्य है, हो सकता है क्या, नहीं है, है ना। तो इस तरह से निशंक होना जरूरी है। जब बनोगे निशंक, बुद्ध धम्म संघ के गुणों के बारे में निशंक बनोगे, ये प्रमाण होगा कि आप श्रोतापन्न बनने के मार्ग पर या श्रोतापन्न बन चुके होंगे। अब ऐसा है, ठीक है। तो प्रश्न समाप्त हो गए, बहुत अच्छा। हाँ, एक प्रश्न है। अंतिम पुण्य, अंतिम पुण्य ऐसा क्यों प्रश्न पूछा? मतलब अग्र पुण्य या सबसे लास्ट वाला, फर्स्ट वाला, ऐसा? हाँ, निर्वाण पाने के लिए अंतिम पुण्य, मतलब हाँ, पुण्य अग्र, अग्र में सबसे अग्र में अग्र पुण्य, ऐसा वाला, ऐसा ना? हाँ, प्रश्न समझ में आया उनका? नहीं, उनका कहना था कि अंतिम पुण्य क्या है। तो अंतिम पुण्य मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि स्टार्टिंग वाला ये पुण्य, हाँ, स्टार्टिंग वाला ये पुण्य है और एंड वाला ये पुण्य है। तो अंतिम पुण्य का मतलब जैसे कि जो पुण्य करते उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो सबसे लास्ट वाला जो पुण्य कौन सा, ऐसे ही ना? हाँ, तो वो पुण्य है अनित्य संज्ञा, अनित्य, अनित्य बोध जगाकर जो आप विपස්සना करते हैं, वो पुण्य सबसे बड़ा है। भगवान ने क्या कहा, इतना छोटा चुटकी बजाने के समय अगर आप अनित्य बोध जगाते, अनित्य संज्ञा जगाते हैं, ये बाकी सारे पुण्य से बहुत बड़ा पुण्य है। क्यों पता है? क्योंकि ये पुण्य आपको विराग के लिए, निर्वाण के लिए काम आता है, निब्बिदा के लिए। इसलिए हर रोज विपස්සना करो, ठीक है। मेरा यूट्यूब पर एक विपස්සना के ऊपर एक सेशन है, पंच उपादान स्कंद के बारे में, वो सुन लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, उसका लाभ होगा, ठीक है। तो वो सबसे अंतिम बोल सकते हैं उसको, मतलब उच्चतम बोल सकते हैं, जो निर्वाण के लिए उपयुक्त है, ऐसा, ठीक है। प्रश्न सेशन समाप्त है अभी, ठीक है।